पास्ट टेंस। चलो पढ़े फिर। देखो मैंने क्या बताया था, टेंस की एक वीडियो बनी है, शायद जल्दी नहीं होगी, किसी दिन लग जाएगी, शायद बनी है। चलो देखो वीडियो भी पता नहीं टेंस से पहले पहुंचेगी, टेंस के बाद पहुंचेगी यूट्यूब पे। क्या बात करते हैं हम लोग, पास्ट टेंस की। देखो एक दरवाजा खुलता है तो तीन भाई निकलते हैं, कौन कौन, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और तीनों भाइयों के चार दोस्त और चारों के ही मतलब तीन भाई के चार दोस्त हैं, और तीनों भाई के मतलब सेम चार दोस्त, मतलब चार दोस्त तीनों के ही हैं। समझ गए, पास्ट के भी हैं, प्रेजेंट के भी हैं, फ्यूचर के भी। चार दोस्तों का नाम सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ गए, चार दोस्त इन तीनों के ही हैं, पास्ट के भी, प्रेजेंट के भी और फ्यूचर के भी। कौन कौन से, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ गए, ये जो सिंपल है ना, इसके कई नाम हैं। घर का नाम तो सिंपल हो गया, फिर स्कूल का नाम, हाँ इंडेफिनेट, और कोई नाम, और कोई नाम याद है सिंपल में, हाँ डेफिनेट नहीं, चलो ठीक है, सिंपल हो गया और इनडेफिनेट हो गया, ठीक है। सेंटेंस की बात कर रहे थे, जब हम लोग सेंटेंस अभी सीखे ना, सेंटेंस में कई तरीके के होते हैं, हम लोग मेन पढ़ते हैं टेंस में, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस के काफी सारे टाइप होते हैं, नाम होते हैं, जैसे इंडेफिनेट, डेफिनेट, डिक्लेरेटिव, असर्टिव, अफर्मेटिव और पॉजिटिव। देख लो 5-6 नाम है किसके, सिंपल सेंटेंस के। लेकिन अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, टेंस की। तीन तरीके के टेंस होते हैं, दरवाजा खुला, तीन भाई निकले, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट मतलब जो हो चुका है, प्रेजेंट जो चल रहा है, और फ्यूचर जो होगा, आने वाला। समझ गए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन तीनों के चार दोस्त हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक। लेकिन अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस के चार दोस्त कौन कौन से, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। याद हो गया, याद रखना। देखो दरवाजा खुला तो कितने भाई निकले, और तीनों के चार दोस्त हैं, मतलब तीन भाई ना, एक ये और एक ये, और तीनों के ही चार चार दोस्त हैं, मतलब 1 2 3 4, माता जी की जय जयकार। 1 2 3 4, 1 2 3 4। टोटल टेंस कितने हुए, टोटल टेंस कितने हुए, कौन बोला 12, 12 किसने बोला, 12 हुए ना। टोटल टेंस कितने हुए, 12। अब इन 12 में हमें 3-3 सेंटेंस पढ़ने होते हैं। कितने सेंटेंस पढ़ने होते हैं, 3-3। मेन 3 होते हैं, कौन कौन से, सबसे पहला सिंपल, दूसरा, वो तो चार भाई टेंस के हैं यार, हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। 3 तरीके के सेंटेंस पढ़ने होते हैं, ये चार भाई थे इनके। समझ गए, हमें टेंस कितने पढ़ने हैं टोटल, टोटल 12 होते कितने हैं, 3। वो सब टाइप हो गए ना, टोटल कितने हैं, 12। इन 12 टेंस में हमें कितने कितने सिंपल सेंटेंस पढ़ने हैं, 3-3 पढ़ने हैं ना। तो टोटल सेंटेंस कितने पढ़ने हैं, 12 तिया 12 into 3 is to 15, 16। गजब वाला था भाई। नाम पता है तुम्हारा YouTube पे, हीरा लाल में फेमस हो जाओगे। हेलो जी, हीरा लाल को हम लोग पता डायमंड रेड बोलते थे। इसी के पोता मत बोलो मां। नहीं 12 तिया कितने सेंटेंस पढ़ने हैं हमको, 36। इन 36 में से सिर्फ 2 सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती। कितने सेंटेंस, 2 सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती। कौन कौन से 2 सेंटेंस, पास्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस। पास्ट टेंस के अंदर एक भाई आएगा ना, पास्ट के अंदर ये पास्ट टेंस है। पास्ट के अंदर सबसे पहला भाई कौन सा आएगा, सिंपल, मतलब दोस्त। पास्ट टेंस के अंदर सिंपल, पास्ट टेंस, और इसके अंदर हमें 3 सेंटेंस पढ़ने हैं। सबसे पहला क्या है, सिंपल सेंटेंस, और सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती। ऐसे ही ये मान लो ये क्या है, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट में भी सबसे पहला दोस्त कौन सा है, सिंपल। प्रेजेंट के भी सिंपल वाले दोस्त के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती। लेकिन सिंपल सेंटेंस में यूज नहीं होती, नेगेटिव में यूज होती है।
पास्ट के नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज होती कौन सी? डिड। और प्रेजेंट के नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज होती कौन सी? डू और डज। तो भैया अगर हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती तो क्या यूज होता है? तो पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब अगर जहां जहां यूज होती है वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। लेकिन जब यूज नहीं हो रही है तो पास्ट में किसका यूज इस्तेमाल हो रहा है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का। पास्ट टेंस के सिंपल पास्ट टेंस में सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन नेगेटिव में वापस से फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा और साथ में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगी कौन सी? डिड। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, YouTube पे इसलिए वीडियो जाएगी और जाएगी तो उसको एक बार रिवाइंड कर करके समझ लेना पूरा कॉन्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये जान गए तो ग्रामर में टेंस में कुछ रटना ही नहीं है, सिर्फ यही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सब में यूज होती है, सिर्फ इसमें नहीं यूज होती। और प्रेजेंट टेंस के सिंपल प्रेजेंट टेंस के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती। तो क्या यूज होता है? यहाँ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, हाँ वेरी गुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। और एस या ईएस भी सिर्फ सिंगुलर के साथ लगता है, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो एस या ईएस भी नहीं लगेगा। समझ में आया? तो बेटा अनमोल तुम्हारी शक्ल बता रही कि तुमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, और रीजन क्योंकि दिमाग इतना सा 6th क्लास का और तुम चाह रहे हो तुमको पढ़ा दे सेंटेंस फॉर्मेशन, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तभी तुम्हारा कल शिवकांत सर का बताया हुआ तुमको कुछ समझ नहीं आया। कौन सी क्लास में हो? 30 क्लास में। मतलब हमारे जिस क्लास को हम पढ़ाना चालू करते हैं 6 से लेकर 12 तक को, वहां पे अभी तुम एडमिशन लिए हो और तुम चाह रहे हो हम तुमको क्या पढ़ा दें? सेंटेंस फॉर्मेशन, जो 12th वालों तक को नहीं आता है। नहीं, सपने ऊंचे रखो, फिर मेहनत करने को तैयार हो जाओ। जितना होमवर्क दिया ना कल चेक करूंगा, ठीक है? हाँ, तो समझ गए सारी चीजें? तो ये रहा पास्ट टेंस। बेटा पास्ट टेंस समझ में आया? कल से जो तुम गाना गा रहे हो ना, पास्ट टेंस बता दो, पास्ट टेंस बता दो, लो बता दिए, समझ गए? ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर पास्ट टेंस। इतना ही था, लेकिन अब पता है तुम्हारी क्लास में पास्ट टेंस होता क्या है? इनकी क्लास में पास्ट टेंस इतना होता है, एक्सरसाइज लिखिए, उसको बुक से फिल करवा लो अपने टीचर से, उसको रट लो, पेपर दो, पास्ट टेंस खत्म हो गया। ठीक, ये तुम्हारे लिए। बाकी पास्ट टेंस है बहुत बड़ा, ठीक है? जो तुम कल से गाना गा रहे हो, पास्ट टेंस बता दो, पास्ट टेंस बता दो, पास्ट टेंस इसीलिए हम कहे चलो बताने को कह रहा, बता ही देते हैं, बता दी, लेकिन तुम्हारी समझ में एक चीज नहीं है, वो ऐसे नहीं आएगी ना। अब कैसे आएगी पता? इसको जाओ YouTube पे देखो, रिवाइंड कर करके, समझ में आया? और इससे क्या बनाओगे? नोट्स बनाओगे, समझ में आया? जो हमने पढ़ाया है, ठीक? समझ में आया? सबके लिए ये जो भी ये जितना गुणा मैंने बताया हो ना, जितने बैठे हो ना, पूछोगे जरूर। समझ गए? ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय।